मेरी बुद्धि आज तक मैंने बचा के इसको रखा, किसी से इसको जुड़ने नहीं दिया, इसकी गांठ गठबंधन होने नहीं दिया मैंने। हमारी बुद्धि का ब्याह हो चुका है कब से, हमारी बुद्धि कवारी नहीं, हमारी बुद्धि का ब्याह हो चुका है। संसार से, पैसा से, रुपया से, सोना से, सबसे हमारा मन बंध चुका है, इसलिए हमारी बुद्धि कवारी नहीं है। पर पितामह की मति उनके वश में, इसलिए कह रहे मेरी बुद्धि का आज तक ब्याह नहीं हुआ और मैं दुनिया को ये बुद्धि अपनी बेटी देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मेरी बेटी का हाथ आप थामो। ऐसा दामाद मिलता कहीं? इसलिए आप मेरी बेटी से ब्याह कर लो, आप हमारी बेटी को स्वीकार कर लो। भगवान ने पितामह की बुद्धि को स्वीकार किया और स्तुति करते हुए पितामह ने अपने मति को भगवत चरणों में आत्मा को लीन कर दिया। पितामह भगवत धाम गए। फिर भगवान अर्जुन के साथ द्वारिका आए। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए आए, लेकिन कुछ समय वहीं द्वारिका रुके और उसके बाद भगवान द्वारिका छोड़ के अपने धाम चले गए। रोते रोते अर्जुन आए, पांडवों को बताया कि भगवान अपने धाम को वापस पधार चुके हैं। ये सुन करके तुरंत पांडव घर को त्याग करके वनवास पर चले गए। भगवत प्राप्ति की राजा परीक्षित, उत्तरा के गर्भ से जो प्रकट हुए थे राजा परीक्षित, उनको हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। और राजा परीक्षित ने राजा बन करके एक बार एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। पुराने समय में राजा यज्ञ करते थे और घोड़े को लेके दिग्विजय पर जाते थे, हर शहर हर नगर। तो राजा परीक्षित दिग्विजय पर निकले हुए थे कि तभी उनको रास्ते में एक दृश्य दिखा कि एक गाय और बैल आपस में बात कर रहे हैं। बैल है धर्म, गाय है पृथ्वी। बैल ने बड़ा सुंदर यहाँ धर्म का उपदेश दिया, दुख के 3 कारण बताए हैं धर्मराज ने, और पूछा माता पृथ्वी को कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तो माता पृथ्वी ने बताया कि श्री कृष्ण धरती छोड़ करके पृथ्वी को त्याग करके अपने धाम चले गए, इसलिए मैं बड़ी दुखी हूँ। और थोड़ा आगे बढ़े तो महाराज परीक्षित ने देखा कि उन्हीं गाय को कलयुग वेश बदल करके प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। श्री परीक्षित जी समझ गए कि कलयुग आ गया है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव देखना हो तो यही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जिसका कभी कृष्ण के समय में सम्मान होता था, कलयुग में उनका सम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगा। ब्राह्मणों का सम्मान, वेदों का सम्मान, गायों का सम्मान, संतों का सम्मान, ये जितना सम्मान कम होगा उतना कलयुग बढ़ेगा। इसलिए कलयुग से थोड़ा बचना है हमें, तो इन चीज़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। शास्त्रों का सम्मान करो। शास्त्रों का अपमान करना मतलब पूरे धर्म को नष्ट करना है। अभी कुछ महीना पहले कितना बड़ा अधर्म हमारे इस देश में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित उस इतनी पवित्र भारत का बच्चा बच्चा जिन चौपाइयों को सुन करके बड़ा हुआ है, उस सुंदर रामचरितमानस को भरे चौराहे में जाकर के फाड़ दिया गया, जला दिया गया। ये लोग समझते नहीं है, जो ये पाप कर्म कर रहे हैं, इस पाप का परिणाम उनको जब भुगतना पड़ेगा ना, तो इस पाप को झेलने के बस में नहीं रहेंगे। कौन किया, किसने किया, ये पार्टीबाजी, राजनीतिबाजी, इसमें मुझे नहीं पढ़ना। बात सिर्फ इतनी है कि अपने जिस ग्रंथों ने हमें जीना सिखाया, जिन ग्रंथों ने हमको सदमार्ग पर चलना सिखाया, उस ग्रंथ का अपमान हम कर रहे हैं। साधुओं का अपमान कर देते हैं। ब्राह्मणों का जितना सम्मान हमारे देश को करना चाहिए, वो सम्मान आज उतना नहीं होता। और गायों की तो पूछो मत। कह रहे हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने क्यों अवतार लिया? इनके लिए लिया। और इनकी हमने क्या दशा बनाई। सम्मान नहीं कर सकते गायों का, कोई बात नहीं, पर कम से कम पीड़ा तो नहीं दो, कष्ट तो मत दो, कोई ऐसा काम तो मत करो जिससे
गाय प्रताड़ित हो, गौ माता कष्ट में रोए, चीखे, चिल्लाए और कोई उनकी आवाज सुनने वाला ना हो। आज जो पाप चार दीवारी में रह करके हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, कत्ल खानों में लोग गायों को मार रहे हैं, उन्हें लग रहा है इससे प्रॉफिट हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा, लाभ नहीं हो रहा। एक लंबे समय के लिए हम अपने भविष्य को अंधकार की ओर लेकर के जा रहे हैं। आज जो चीज आपको लाभ लग रही है, एक दिन वो लाभ नहीं, हमारे लिए पूरा विद्रोह बन करके सामने आएगी। क्योंकि किसी भी धर्म की नींव गाय होती है, उसका खून अगर भारत की धरती पे बह रहा हो, इससे बड़ा कौन अपराध होगा? क्या कोई पाप होगा? क्या कोई कष्ट होगा? इसलिए ऐसे अपराधों से बचिए। और कहीं अपराध दिख रहा है, देखो अपराध होता दिखे और ऐसे नजर बचा के चला जाना, ये भी अपराध है। पितामह भीष्म को द्रौपदी ये तो कहती है, भले उस सभा में पाप सबने नहीं किया, पाप एक ही ने किया था, पर सारे देख रहे थे इसलिए पाप के भागीदार बने। तो पाप को देखना, कष्ट को देखना भी पाप है। आज अगर कहीं कोई गाय को जबरदस्ती ट्रक में भर के ले जा रहा और हमको पता, हमें दिख रहा है और हम फिर भी चुपचाप बैठे, तो हम भी उस पाप के भागीदार हैं। बोले जी क्या करें, जाके लड़ पड़े उनसे? अरे भैया, जितनी सामर्थ्य है, भारत में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं गायों की रक्षा के लिए काम कर रही हैं, उनसे जाके संपर्क करो। संविधान है, पुलिस है। आप कहेंगे सुनते नहीं, अरे कोशिश तो करके देख लो, आपका अपने मन को तो तसल्ली हो जाएगी ना, हमने कोशिश तो करी कम से कम। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रहे। संविधान में नियम है, पता, अब जो हमारे काम की चीज होती है हम वही पता रखते हैं ना। किसी पशु को कहीं कोई प्रताड़ित कर रहा हो ना, आप जाकर के उसको पुलिस में उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हो। सारे संविधान ने हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ दिए हैं, पर हम जानने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। हाँ, जब हम पे आन पड़ेगी तब देखेंगे। लेकिन आए उससे पहले भी तो सावधान हो जाना चाहिए, उससे पहले भी तो तैयार रहना चाहिए। असली मानव वही। तो श्री परीक्षित जी महाराज ने जब देखा कि इस गाय को मारा जा रहा है, कलयुग मार रहा है, तो तुरंत तलवार लेकर के श्री परीक्षित जी आए और आकर के इस कलयुग को मारने दौड़े। कलयुग आके परीक्षित जी की शरण में, चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। राजा परीक्षित ने इसको आदेश दिया, ये राज्य छोड़ करके तू चला जा। राजा ने पूछा कहाँ, कलयुग ने पूछा कहाँ जाए, आप बताइए। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान नियुक्त कर दिए कि इस 4 से बाहर तुझे जाना नहीं। जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और हिंसा, ये 4 जगह जहाँ कलयुग रहता है। जहाँ जुआ खेला जाएगा, जुआ मतलब सट्टा, सारी जो भी इधर उधर की ये सारी चीज उसमें आती है। पर स्त्री गमन, किसी पराई स्त्री के साथ गमन करना। शराब, मदरा, नशा, कोई भी किसी भी प्रकार का नशा करना। और हिंसा, किसी भी जीव जंतु को मारना, मार करके उसका आहार करना। इन 4 जगह पर कलयुग रहता है। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, पुनः पुनः मांगा कलयुग ने कि महाराज जी एक और जगह दे दो, कोई अच्छी जगह दे दो। तो 5वां स्थान दे दिया गया स्वर्ण, सोना। जो सोना मतलब केवल गोल्ड वाला सोना नहीं, सोना मतलब पूरा जो धन अधर्म नीति का होता है, उसमें कलयुग रहता है। अब सोना का मतलब, सोना तो सब ही पहनते हैं, सबके पास थोड़ा थोड़ा तो होता ही है, तो सबके सर पे कलयुग थोड़ी है। जिसका धन अधर्म से कमाया गया हो, झूठ बोल करके, किसी को दुख दे के, पीड़ा दे के, उस धन में कलयुग रहता है। तो सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित के खजाने में एक मुकुट था।
वो मुकुट जरासंध का था, अधर्म अनीति का था, इसलिए उसमें कलयुग बैठ करके राजा की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। राजा परीक्षित ने जाके एक संत थे श्रमीक ऋषि, उनके गले में मरे हुए सांप को डाल दिया। श्रमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता लगा कि राजा ने इतना बड़ा पाप किया, जघन्य अपराध किया, हमारे पिता के तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे और गले में सांप डाल के चला गया। तुरंत श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, बिना सोचे बिना समझे। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्ष्यति स्म कुलंगारम नोदितो में ततद्रुहम। ये राजा 7वें दिन तक्षक के डसने से मारा जाएगा, ये मेरा श्राप है। और आकर के अपने पिता को बताया कि पिताजी आप चिंता नहीं करो, हमने राजा को श्राप दे दिया। पिता ने कहा अरे राम राम राम, ये क्या कर दिया तूने, कितना बड़ा अधर्म कर दिया। तू जानता है राजा परीक्षित को, कितने बड़े साधु सेवी, अगर कोई अपराध हुआ तो उसका कोई कारण रहा होगा, और तूने उस राजा का संपूर्ण जीवन छीन लिया। पर अब पछताए होत क्या, अब जो होना था सो हो गया, अब राजा को सावधान करना पड़ेगा। दौड़ करके श्रमीक ऋषि ने जा करके राजा को सावधान किया, राजन अब ज्यादा समय नहीं है आपके पास, 7 दिन का मौका है, 7 दिन बचे हैं आपके पास। अब जिसके पास ये पता लग जाए कि 7वें दिन मरने वाला है, तो सोचो उसकी क्या हालत होगी। घबराएगा, भागेगा, कोशिश करेगा बच जाऊं, कहाँ जाऊं, किस बाबा के पास जाऊं, किस मंत्र को जपूं जो बच जाऊं। पर राजा परीक्षित भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं। मृत्यु बचने, मृत्यु से भागने से काम नहीं चलेगा। 7 दिन बाद छोड़ो, 7 साल बाद आ जाएगी, 70 साल बाद आ जाएगी, आएगी तो मौत तो आएगी। राजा ने कहा हमें मृत्यु से भागना नहीं, बचना नहीं है, ऐसा करना कि 7 दिन में कल्याण हो जाए, ऐसा कोई संत मिल जाए, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो गारंटी ले ले भैया 7 दिन में हम तुझे वहां तक पहुंचा देंगे। और खोजने वाले को क्या नहीं मिलता। कृपा हुई तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छसी गाम टमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभुतष्टो व्रतश्च बालेरवधूत वेशः। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की गंगा में डुबा करके रखा। और जब सुखदेव जैसा महात्मा गारंटी ले लेना तुम्हारे कल्याण की, तो 7 दिन क्या, क्षणार्धम क्षेमार्धम, एक क्षण में भी हमारा हाथ पकड़ के भगवान तक पहुंचा सकता है। यही गुरु का काम होता है। गुरु का काम होता हाथ पीले करके भगवान को सौंप दे, अब तू भगवान का। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का कल्याण 7 दिन में भागवत के द्वारा किया। भागवत जी ऐसा सदग्रंथ है जो भगवान से हमें जोड़ देता है। ठाकुर जी की कृपा से ये ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है कि हम यहाँ इस प्रांगण में बैठ करके, इस भागवत जी की छत्र छाया में बैठ करके अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भागवत कथा की जो गंगा है, उसमें हम सभी कल के कथा सत्र से उसमें प्रवेश करेंगे। अब तक जो कथा सुनी वो व्यास जी के द्वारा आरंभ जो मंगलाचरण है उसकी सुनी, और अब सुखदेव जी जो कथा सुनाते हैं उसकी कथा हम कल से सुनना आरंभ करेंगे। कल के कथा सत्र से उस कथा को, चरित्र को सुनेंगे। सृष्टि प्रकरण, भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करते हुए हम आगे कथा को बढ़ाएंगे। आज की कथा को विराम करने से पूर्व थोड़ी देर कीर्तन, और उससे पूर्व अंत में थोड़ी स्वागत बेला, और उसके बाद हम कीर्तन करते हुए कथा को विराम की ओर बढ़ाएंगे। सभी से प्रार्थना बैठे रहें 5-10 मिनट और उसके बाद हम सभी फिर आरती में प्रवेश करेंगे।